मजा आया। अब केविन खिला रहा भाई आपने जो।
हेलो एवरीवन। ओके जी। सो करते हैं जी आज का सेशन स्टार्ट। तो जल्दी से जल्दी अगर आपके साथी कोई रह गए हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनको बुला लो, क्योंकि दोस्तों आज ये सेशन लेट हो गया, मुझे पता है, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी और मैं आ रहा था अपने ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से। गुवाहाटी शिलोंग वगैरह मैं पिछले 7 8 दिन से वहीं पर था, गुवाहाटी शिलोंग मेघालय के अंदर। तो वहां पर एक फेस्टिवल होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वो अटेंड करने गया हुआ था। और मैं वहां से आया तो मेरी आते हुए फ्लाइट 15 20 मिनट फ्लाइट लेट होगी, तो जिसकी वजह से 9 बजे की ट्रेनिंग को 9:30 शिफ्ट करा। फिर चेक इन के अंदर फिर थोड़ा सा लेट हो गया, तो धीरे धीरे करते करते टाइम बढ़ गया। तो डोंट वरी, बट अगर आप लोगों ने मेरा आज वेट करा है ना, अगर आप लोगों ने मेरा आज वेट करा है, तो भाई ये वर्थ इट होगा। क्योंकि मैं आज आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं सिखाएंगे, शायद आपको आपके पेरेंट्स भी उन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपने एक काम करना है कि जो जो चीजें मैं समझाऊं ना, जो जो मैं चीजें सिखाऊं, जो जो चीजें मैं समझाऊं, उन सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से लिख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर लिख नहीं सकते ना तो सिर्फ समझ लेना। क्यों भाई? क्योंकि ना जो आप लाइफ में करना चाहते हो ना, वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि वो कैसे होगा। और सिंपल सी चीज है यार, कि हम ना जिंदगी में हर बंदा चाहता है कि यार मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं, है ना, अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तो करूं। तो यार एटलीस्ट हर पर्सन का गोल होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि यहाँ पर है ना, इस जिस एज के अंदर आप हो, अभी तक आपको अभी तक आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि गोल सेटिंग क्या होता है। किसी ने ये नहीं सिखाया कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करी जाती है। किसी ने ये नहीं सिखाया कि लाइफ के अंदर हमें ग्रोथ कैसे लेनी है। किसी ने हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया, किसी ने हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया। प्रॉब्लम्स को सोल्व किस तरीके से करा जाता है ना, किस तरीके से हम किसी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। कि हमें ये पॉइंट्स है ना, ये किसी ने नहीं सिखाया और कोई सिखा भी नहीं रहा, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। लेकिन मानो या ना मानो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। अगर हमें यही चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। टीम फायर ये सारी चीजें आपको समझाने वाली है। यार आप सोच के देखो, आपने अभी फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करा है, कर लिया आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट। आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करा है, अब बारी है आगे बढ़ने की। अब बारी है हाथ पैर मार करके कामयाब होने की। अब बारी है कुछ बड़ा करने की। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होंगी भाई? सबसे पहले ये सारी चीजें कैसे होंगी, उसका आंसर है एक पॉइंट, वो है आपकी डायरेक्शन। विदाउट आपकी डायरेक्शन के, आपके पास में अगर कोई डायरेक्शन है, विदाउट अपनी डायरेक्शन अगर आपके पास में कोई डायरेक्शन है, तो बिना डायरेक्शन के आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने के अंदर मैं कामयाब कैसे होऊंगा। गाइज मुझे एक चीज बताओ, आप में से मैं किसी पर्सन से पूछूंगा ना, यहाँ पर बैठे किसी पर्सन, क्योंकि मैं ना हजारों बंदों से मिला हूं, हजारों लोगों से मिला हूं, हजारों स्टूडेंट से मिला हूं, मेरे से बड़ी एज के लोगों से भी मिला हूं, मेरे से छोटी एज के लोगों से मिला हूं। हजारों लोगों से मिलने के बाद में, है ना, मुझे एक चीज का पता लगा कि भाई, कि हर पर्सन से किसी से ही पूछूंगा ना कि भाई तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, तुम्हारा लाइफ में टारगेट क्या है, वो पता है कि बोले सर जी पैसे कमाने हैं, बढ़िया सा पैसे हों, गाड़ी लेनी है ना, पैसे कमाने गाड़ी लेनी है, यही हमारा टारगेट है। लेकिन भाई आपको पता है कि ये आपका टारगेट नहीं है, ये आपकी विश होता है। एक विश और टारगेट के अंदर दिन रात का फर्क है। ये आपका टारगेट नहीं है, जस्ट ए विश है कि हाँ यार मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, ये सिर्फ आपकी विश है, टारगेट नहीं है। टारगेट पता है क्या होता है? टारगेट होता है कि मुझे कितने टाइम के अंदर ये काम करना है। देखो ऐसे नहीं समझोगे तुम, मैं तुम्हें अच्छे से समझा। तुम इस टाइम पर ही जिस जगह पर भी बैठे हो ना, कॉपी पेन लेकर के 1 मिनट बैठो और एक काम करो। कॉपी पेन ले लो, एक काम करो, ठीक है? कॉपी के ऊपर है ना, आपकी लाइफ को लेकर के आप अपनी जिंदगी को कैसा देखते हो, ये समझो। पता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मैं जो अपनी जिंदगी जी रहा हूं ना,
चलो चाहे मैं जेएसबी लेवल पे हूं, पर मैं जो अपनी जिंदगी जी रहा हूं ना, ये मेरी ड्रीम लाइफ है ना, उससे 5 गुना बड़ी जिंदगी जी रहा हूं मैं। सच बता रहा हूं, जो मेरी ड्रीम लाइफ है ना, उससे भी 5 गुना बड़ी, 5 गुना तकड़ी जिंदगी जी रहा हूं आज मैं। 5 गुना तकड़ी जिंदगी जी रहा हूं आज के टाइम पर, जो भी मैं जिंदगी जी रहा हूं। पता है कैसे जी रहा हूं? क्योंकि मैंने किसी टाइम पर एक डिसीजन बनाया। कोई मोटिवेशन की बात नहीं है कि हाँ मोटिवेट, मेरा मेरा टॉपिक आज का है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे को उसके घर के हालात मोटिवेट नहीं कर रहे ना, वो बंदा जिंदगी में कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकता। अगर किसी बंदे को उसके पापा का रोज काम पे जाना आना मोटिवेट नहीं कर रहा ना, वो बंदा जिंदगी में कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकता। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ एक सोच की जरूरत है कि यस यू कैन डू दिस यार। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारा हाथ पकड़ सके, और जो तुम्हें ये बोल सके कि तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं। समझे? तुम्हें उस इंसान, और वो इंसान मैं बनने को तैयार हूं। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें गाइड करूं आज, तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुम्हारे टारगेट्स हैं, उनके लिए गाइड करने की बात कर रहा हूं मैं, और किसी चीज के लिए नहीं। जो तुम्हारे टारगेट्स हैं उनके लिए अगर मैं तुम्हें आज गाइड करूं, तो तुम मेरी गाइडेंस से कामयाब हो सकते हो क्या? देखो, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता यहाँ पर, ना मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बट फील इट, मैं फील कर सकता हूँ। हाँ जी बताओ, अगर मैं तुम्हें गाइड करूं, तुम मेरे को कितने जाने सुन रहे हो तुम यहाँ पर? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, कितने लोग हैं जसप्रीत? लाइव है हमारे पास में 1000 लोग हैं। तो भाई आप 1000 लोगों को ना मैं देख नहीं सकता, बट आई कैन फील इट यार। तुम तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें गाइड करूं आज, तुम्हारी जिंदगी में जो तुम करना चाहते हो, क्या तुम कर सकते हो फिर उसे? यस और नोट? यस कर सकते हो तो एक कॉपी निकालो यार, सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखो, अपने को लिखना है कि भाई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हमें यार। हमें फिर किस चीज की जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। आप लिखो, आपको अपनी इस टाइम पर आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है? मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अ, मेरे पेरेंट्स की खुशी चाहिए, मुझे मेरी मंथली इनकम 1 लाख करनी है, मुझे मेरी मंथली इनकम, मुझे 2 लाख कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका टारगेट है लिख लो। लिख ली? अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम ये टारगेट्स लिखते हैं ठीक है, बट कभी भी इन टारगेट्स के सामने डेट नहीं लगाते। डेट नहीं लगाते। डेट का मतलब क्या होता है? भाई मुझे चाहिए गाड़ी, मुझे चाहिए स्कॉर्पियो, और चाहिए आने वाले 2 साल के अंदर, ये होता है टारगेट। मुझे गाड़ी, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, टारगेट नहीं है, ये विश है कि काश मेरे पास में गाड़ी हो। ये एक विश है। टारगेट क्या होता है? मुझे 2 साल के अंदर स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे 2 लाख की इनकम चाहिए आने वाले 2 साल, मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। कैसे होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे चाहिए। ये होते हैं टारगेट्स। और भाई ये टारगेट्स इतना स्वाद देते हैं ना, कि आपको सोच के ही स्वाद आने लग जाता है। सोचो, जिस दिन तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाए, उस दिन स्वाद कितना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उस दिन स्वाद आएगा ना। भाई मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आज तुम मेरे पास में बैठे हो ना, मैं तुम्हें ऐसी कुछ बातें बता सकता हूँ, ऐसी कुछ बातें बता सकता हूँ, जिन बातों से तुम आने वाले 1 साल के अंदर, सॉरी, आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर तुम अपनी इनकम को अपनी ड्रीम इनकम तक लेकर के जा सकते हो। आई डोंट नो कि आप कितना पढ़े हो, आपने कितना सीखा है, आपने क्या करा नहीं करा, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा ना, उससे तुम कर सकते हो। लास्ट में तुम मुझे बताना अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेज करके कि नवजोत सर, हम आपकी बात को सच करके देंगे। ओके जी, तैयार हो? देखो भाई, मैं इतना जानता हूं कि 1.5 महीना बचा है तुम्हारे पास में, 1.5 महीना। 2026 स्टार्ट होने वाला है, और 2025 जब स्टार्ट हुआ था ना, तुम में से सभी लोगों ने कुछ ना कुछ मन में सोचा होगा कि इस साल मैं जिम जाऊंगा जी, है ना? इस साल मैं जिम जाऊंगा, इस साल मैं पैसे कमाऊंगा, इस साल मैं बॉडी बनाऊंगा, इस साल मैं ये करूंगा, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, या कुछ भी। लेकिन वो तुम कर नहीं पाए। पता है क्यों?
क्योंकि वो तुमने तो सोच लिया, पर कोई तुम्हारे ऊपर, अब पता है क्या है, हम इंडियंस है ना, हमारे एक गंदी आदत है, पता है क्या, हम ना लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। हम सच्ची बता रहा हूं, हम ना लातों के भूत हैं, हम बातों से नहीं मानते। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिंदगी के अंदर जो हमें ना गालियां निकाल निकाल के निकाल निकाल के निकाल निकाल के निकाल निकाल के ना धक्के मार मार के सक्सेसफुल करते हैं। हमें प्यार प्यार से बात करने वाले लोग नहीं चाहिए होते। हमें जब ना हम चार गालियां सुनते हैं ना, तब हम ढंग से काम करना स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसा बंदा चाहिए होता है। एक मिनट सोच के देखो यार, कैसा रहेगा अगर टीम फायर तुम्हें एक मेंटोर प्रोवाइड करवा दे, जो तुम्हारी ड्रीम इनकम तुमने कॉपी के ऊपर लिखी है, उस कॉपी की इनकम को, ड्रीम इनकम को पूरा करने के लिए एक पर्सन मिल जाए तुम्हें, जिस बंदे की इनकम तुम्हारी ड्रीम इनकम से ज्यादा हो। अगर तुम वो बंदा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाता और वो तुम्हें हाथ पकड़ के सिखाए कि भाई अब ये कर, मेरी बहन अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, ये नहीं हो रहा इसको ऐसे कर, वो एक मेंटोर मिल जाए तो बताओ, तुम सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं? हो सकते हो ना। लेकिन वो मेंटोर कब मिलेगा अपने को? वो मेंटोर हमें तब मिलेगा जब हम हाथ पैर मारना स्टार्ट करेंगे। आपने 2025 में टारगेट्स लिए होंगे कुछ, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। रीजन यही, क्योंकि तुमने कोई गुरु धारण नहीं करा। तुम्हें कोई टारगेट को, क्योंकि पता है क्या होता है, याद रखना, एवरीथिंग इज बोरिंग। हर चीज बोरिंग है इस दुनिया के अंदर, हर चीज बोरिंग है। रोज रोज जिम जाना भी बोरिंग है। रोज रोज मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ना वीडियो अपलोड करता हूँ मोटिवेशन वाली, ठीक है, मैं ऐसे करके मोटिवेशन वाली वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। मैं एक चीज बताऊँ, ये मोटिवेशन की वीडियो रोज रोज बनाना भी बोरिंग है। रोज रोज नई नई बातें निकालना भी बोरिंग है। रोज रोज ट्रेनिंग करना भी बोरिंग है। रोज रोज पढ़ाई करना भी बोरिंग है। दुनिया में हर चीज बोरिंग है। मैं तुम्हें एक चीज बता, तुम सोचते हो सर करना तो है, पर सर क्या नाम है ना, पर देखते हैं करते हैं, क्यों तुम बोर होना स्टार्ट हो जाते हो? पता है रीजन क्या है इसके पीछे? एक रीजन है कि तुम है ना थोड़ा सा अपने आप को झोंक नहीं रहे। याद रखना, हर चीज बोरिंग है इस दुनिया के अंदर। आपने कोई काम स्टार्ट करा, थोड़ा सा करा, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और करा, मजा नहीं आ रहा, तो जब मजा नहीं आने लगता ना, तो हम बोर होने लग जाते। भाई बोर बोरियत काम को करके ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये बात सच है। तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद है ना, तुम्हें जिम जाना नहीं पसंद है, लेकिन रोज रोज जिम जाओगे तभी बॉडी बनेगी। तुम्हें रोज रनिंग करना नहीं पसंद, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। तुम्हें तुम्हें रोज तुम फॉरएवर फॉरएवर को अगर अच्छे तरीके से नहीं, तुम फॉरएवर को नहीं करोगे तो तुम फॉरएवर में अंदर पैसा भी नहीं कमा सकोगे। बोरिंग होना पड़ेगा, बोरिंग काम को करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, बार बार बोरिंग काम को करना पड़ेगा, उसी से आप सक्सेसफुल बनोगे। बोरिंग काम को करे बिना आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल बनोगे कैसे? बोरिंग काम को करे करके ही आप सक्सेसफुल बनोगे। और ये बात सच है। भाई अगर तुम्हारे अंदर ये ना, मेरी इच्छाएं हैं, है ना, मेरे शो मेरा इंटरेस्ट है, तो भाई ये इंटरेस्ट वाली बातें तब ही अच्छी लगती हैं जब तुम्हारे घर में करोड़ों रुपया पड़ा हो। कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के अंदर, मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज के अंदर है, भाई ये बातें तब अच्छी लगती हैं जब तुम्हारे घर में करोड़ों रुपया पड़ा है, या तुम्हारी जेब में लाखों रुपया पड़ा है, तब अच्छी लगती हैं बातें इंटरेस्ट वाली। जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप मेहनत कर रहा है और तुम कह रहे हो जी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस काम के इंटरेस्ट है, मैं तो अभी नहीं करूंगा, मैं तो बाद में करूंगा, मैं तो वो काम करूंगा, ये गलत है। इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता। बस याद रखना, लाइफ के अंदर एक गोल होना जरूरी है, उस गोल को पूरा करने के लिए पागल होना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे से ना बड़े लोग पूछते हैं कि भाई शॉर्टकट क्या है फॉरएवर के अंदर सक्सेस होने का? शॉर्टकट क्या है? तो भाई एकमात्र शॉर्टकट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज ओनली शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एकमात्र शॉर्टकट है ऑब्सेशन। और अगर आप ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब, ऑब्सेशन मतलब जुनून, जुनून ही एकमात्र शॉर्टकट है। और अगर तुम किसी काम को जुनून से करोगे ना, तो उसके अंदर तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर किसी काम को जुनून से नहीं करोगे, उसके अंदर सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्सेशन ही एकमात्र शॉर्टकट है आपको जीवन के अंदर सक्सेसफुल होने का। और ऑब्सेशन
के साथ में आगे बढ़ सकते हो। एक मैं काम करूं, हाँ कर रहा हूं, अच्छा ट्रेनिंग लगानी लगा रहा हूं, और एक जुनून के साथ में, स्वाद के साथ में ट्रेनिंग लगाए, दोनों में फर्क है कि नहीं है? भाई फर्क है। जुनूनी बंदा ही कामयाब होता है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो जिंदगी हो। आलसी बंदे के काम नहीं है यहाँ पर। जो एवरेज जिंदगी है ना भाई, वो एवरेज लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ग्रेटनेस के लिए ऑब्सेशन होना जरूरी है। तुम्हारे लिए ऑब्सेशन का होना जरूरी है। एवरेज जिंदगी एवरेज लोगों के लिए नहीं है। एवरेज जिंदगी एवरेज लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए फिर क्या है? तुम्हारे लिए जरूरी है ऑब्सेशन। ठीक है जी। ऑब्सेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऑब्सेशन है तुम्हारे पास में, मतलब तुम्हारे अंदर जुनून है किसी काम को करने का, तो स्वाद आ जाएगा। और भाई ये 1.5 महीना है ना, जो न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले 1.5 महीना, ये वो टाइम है जब ना आपने अपने दिमाग को साइलेंट मोड में डाल देना है, और फुल क्लियरिटी और फुल आग के साथ में काम करना स्टार्ट करना है। बिकॉज क्लियरिटी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और आग लगा लेना अंदर, और काम करना स्टार्ट करना। अगर याद रखना, अगर आपके पास में गोल है कि मुझे अपनी 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है, तो भाई ये नींव रखने का टाइम है, 1.5 महीना। और तुम सोचो कि मैं कर लूंगा, देख लूंगा, मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा, भाई भूल जाओ कि हम फिर आगे कुछ कर पाएंगे। क्यों? जब तुम वहां पर कुछ नहीं कर रहे, जहां पर तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हें 1-1 2-2 लाख रुपए कमाने वाले बंदे फ्री में ट्रेनिंगें दे रहे हैं यार। तुम्हें रोज रात को फ्री के अंदर ट्रेनिंगें मिल रही हैं, फ्री के अंदर। सोचो तुम अपने रूम के अंदर बैठे हो, है ना, यहाँ पर फ्री के अंदर तुम्हें ट्रेनिंगें मिल रही हैं। ठीक है, अगर यही चीजें पेड हो, सोचो यार, मेरी पूरी टीम फायर है, हमारी पूरी टीम फायर में 2-2 5-5 लाख रुपए कमाने वाले बंदे हैं। अगर हम कोर्स बेचने लग जाए ना, तो 10-10 हजार का कोर्स जाता है। एक कोर्स 10-10 हजार का बिक जाता है। लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें कर रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करने के पीछे, ताकि आप लोगों को फ्री के अंदर कुछ मिल सके, जहां से आप ग्रो कर सको, और उसके लिए आप मेहनत कर सको। तो अपने आप को साइलेंट मोड के अंदर डाल लो भाई। और हाँ भाई, एक चीज समझना, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर अनकंट्रोल्ड माइंड। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? अनकंट्रोल्ड माइंड। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर इस दुश्मन से आप जीत गए ना, तो भाई तुम्हारे को कोई जिंदगी के अंदर हरा ही नहीं सकता। ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, बिगेस्ट एनिमी कौन है? ये अनकंट्रोल्ड माइंड है। तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको कंट्रोल में लाओ यार। एक आग के साथ में काम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है। और हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि भाई अपनी वाय, अपनी गोल को लिखने का। जब आपके पास में कोई गोल होगा ना, कोई वाय होगा ना, कि भाई मुझे इस काम को क्यों करना है, तब आएगा स्वाद। तो काम वाय क्या है आपकी? भाई तुम्हारी वाय क्या है? तुमने शुरू में लिखा ना कि मुझे 1 साल के अंदर क्या करना है, मुझे 2 साल के अंदर क्या करना है, यही तुम्हारी वाय है। भाई सिंपल सी चीज है। तुम आज, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल है, या जितनी भी है। सोचो यार, 6 मंथ के अंदर, अगर हमें 6 मंथ के अंदर अगर हमें 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंचना है, तो भाई हमें जो करना पड़े हम वो करने को तैयार है कि नहीं, बताओ। अगर 6 मंथ के अंदर हमें 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो हम वो काम कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको वही काम मिलेगा जो आपको पसंद है। हो सकता है कि आपको जो काम पसंद नहीं है वो आपको करना पड़े। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पर दुनिया के अंदर हम जो सोचते हैं ना, वैसी नहीं है दुनिया। अगर हमें मुझे 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 कोई काम करना पसंद, अगर मुझे, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं जो काम करना मुझे पसंद है ना, अगर मुझे कोई काम करना पसंद है तो मैं वहां से लाखों रुपए कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो काम हमें पसंद नहीं। याद रखना, अगर हम वो काम करेंगे जो काम हमें पसंद है, तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हमें पसंद है। तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है, ताकि हमें वो मिले जो हमें पसंद है। मुझे ट्रेनिंग लगाना नहीं पसंद, लेकिन मैं बार बार ट्रेनिंग लगाऊंगा। मुझे ऑनलाइन काम करना पसंद नहीं है, पर मैं बार बार ऑनलाइन काम करूंगा, सीखूंगा, गिरूंगा, सीखूंगा, गिरूंगा, बट मैं करूंगा। मुझे ट्रेनिंग लगाना पसंद नहीं है, मुझे काम करना पसंद नहीं है, लेकिन कि मुझे, मेरी उम्र कॉलेज की है, मुझे आशिकी मारना पसंद है, लेकिन मैं आशिकी नहीं मारूंगा।
मैं जवानी के अंदर मैं ऑनलाइन काम करना सीख करके आदत डाल लूंगा ऑनलाइन काम को करने की, जिससे मैं पैसे कमा सकूंगा, जिससे मैं ग्रो कर सकूंगा, जिससे मैं उन लोगों के अंदर आ सकूंगा जो पूरे इंडिया में 5% लोग हैं, उनके अंदर आ सकूंगा। मुझे आदत डालनी पड़ेगी। और जो बंदा, और जिंदगी जैसे एक गाड़ी को आगे बढ़ाता है उसका इंजन, एक लिफ्ट को ऊपर लेकर के जाती है उसकी मोटर, वैसे ही बंदे को आगे लेकर के जाती हैं उसकी आदतें। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप ग्रो करोगे, अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आप ग्रो नहीं करोगे। तो सबसे पहली आदत, अपना गोल ढूंढो और गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। लिख लिया जी गोल? लिख लिया आप सभी ने? भाई मेरा जिंदगी में एकमात्र गोल था, सिर्फ और सिर्फ एक, कि मुझे डिफेंस के अंदर जाना था। सिर्फ एक गोल था कि मुझे मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, मुझे डिफेंस के अंदर जाना है। बताऊं मैं आपको, मैं क्या करता था? भाई साहब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या करता था और क्या करने वाला था और क्या करने लग गया। तो भाई सिंपल है कि मेरा नाम नवजोत सिंह है। मैंने इतनी देर से आपको मेरे मेरे बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि मेरा नाम नवजोत सिंह है। और मैं एक्चुअल में फॉरएवर के अंदर आने से पहले मैं 12th क्लास में, मेरे जस्ट एंड जस्ट 60% मार्क्स आए थे मेरे 12th क्लास के अंदर, 60% मार्क्स। और मैं टोटली कंफ्यूज था कि यार मैं लाइफ के अंदर क्या करूंगा, मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा बचपन से एक शौक था, मेरे बचपन से ना एक टारगेट था मेरी जिंदगी के अंदर कि मुझे ना कंट्री के लिए कुछ करना है, मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है। कंट्री के लिए मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठती थी, यार मुझे कंट्री के अंदर, कंट्री के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है। क्या करना है मुझे ये नहीं पता, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना। और करना भी किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तब मुझे क्या होता, तब मुझे तब ना अब मेरे दिमाग में एक ही था, कंट्री के लिए कुछ करना है, क्या? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी 60% मार्क के साथ में, बहुत कम नंबर आए थे जिसकी वजह से घर वाले भी बड़े लड़े मेरे। बट मेरा गोल क्लियर था कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। तो मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी, 3 महीने के अंदर अंदर मैंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया और एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए मैंने क्लियर करा, मैंने भर्ती करा। ठीक है, बट कुछ इजी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया और मैं पूरा टूट गया था, यार मैं अब क्या करूंगा। तब मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। जब फॉरएवर के बारे में पता लगा ना, तो सुनना आप ध्यान से कि क्या चीज मुझे पता लगी फॉरएवर के बारे में। तो भाई मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा कि यार फॉरएवर ऐसे करके कंपनी है, क्योंकि जो मुझे सिखाते थे ना वो एक कर्नल थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, वहां की हेल्थ की, वहां की आर्मी की, वहां की आर्मी की और वहां की इकोनॉमी की, ये 3 चीजों की जरूरत होती है। अब देखा जाए तो मैं अब एनडी के अंदर आगे नहीं जा सकता था, तो मैं हेल्थ के अंदर कुछ नहीं कर सकता, राइट, सॉरी आर्मी के अंदर कुछ नहीं कर सकता था। फिर मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं ना, तो भाई हमारी इंडिया ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि मेरी वाय क्या थी, मुझे करना क्या था लाइफ में, इंडिया के लिए कुछ करना था। तो आर्मी के अंदर मैं जा नहीं सकता था, लेकिन अगर मैं फॉरएवर को स्टार्ट करता हूँ तो मैं पता नहीं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो कर सकते हैं, है ना, और मैं उनकी बेरोजगारी को दूर कर सकता हूँ। प्लस हेल्थ, फॉरएवर हेल्थ के अंदर भी डील करती थी। जब ये इकोनॉमी हमारी ग्रो होने लग जाएगी तो आर्मी तो ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। सोचो यार, मैंने उस दिन सोचा जिस दिन एक बंदा भी मेरी वजह से कामयाब हो गया ना, तो मैं समझ लूंगा मैं सही जगह पर आ गया हूँ, मैंने जिस देश में जन्म लिया है ना, मैंने उसके लिए कुछ कर दिया। और भाई आज तो मैं कितने सारे लोगों को हेल्प कर चुका हूँ पैसा कमाने के लिए। लास्ट ईयर मैंने 2000 लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया था, 2000 लोगों को। तो अगर मैंने इतने लोगों को सिखाया है तो भाई मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि क्या आप लोग मेरे साथ हो? अब मेरी बात क्या है, मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। लेकिन मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, मुझे उसके लिए तुम्हारी साथ की जरूरत है। तुम अगर मेरे साथ में होगे तो हम इंडिया को मिल करके ग्रो करवाएंगे। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए लोगों को जिससे वो बिजनेस कर सके, जिससे वो पैसे कमा सके, उन पैसों का यूज करके वो अपने बड़े बड़े बिजनेस खोल सके और लोगों को रोजगार दे सके। राइट? क्या तुम मेरे साथ हो गाइस? करोगे मेरे साथ में काम? अगर तुम मेरे साथ हो ना गाइस, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर मैं तुम्हें एक तलवार पकड़ा दूं ना, अगर मैं किसी भी बच्चे को एक तलवार पकड़ा दूं,
तो वो बच्चा कभी भी समुराई नहीं बन सकता, है ना। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को तलवार चलाना सिखा दूं ना, वो एक ना एक दिन समुराई जरूर बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है। किसकी राइट डायरेक्शन की? आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, और वो मैं आपको दे चुका हूं। बिजी रह करके ब्लाइंडली काम करने से पैसा नहीं कमाया जाता। बिजी रह के ब्लाइंडली काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। इंप्रूवमेंट और राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है, वहां से कामयाबी मिलती है। तुम बिजी हो, बिजी हो, बिजी हो, बिजी हो, बिजी हो का ये कहना बंद करके, एक ब्लाइंडली काम करना बंद करके, कॉपी पेन पे अभी तुमने लिखा ना, क्या लिखा? कि भाई 1 लाख रुपया कमाना है। तुम मुझे ऑप्शन बताओ, तुम्हारे पास में कितने ऑप्शन है 1 लाख रुपए कमाने के? क्या आपको लगता है कि आप फॉरएवर के अंदर इतना पैसा कमा सकते हो? जस्ट से यस और नो। अगर तुम्हें नहीं लगता तो भाई फॉरएवर को छोड़ दो। और अगर तुम्हें लगता है कि यस कर सकते हो, तो भाई फॉरएवर के अंदर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें एक, मैंने क्या बोला, एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, एक दिशा की जरूरत है। दिशा तुम्हें मिल गई है। जो तुम्हें चाहिए लाइफ के अंदर, जो चाहिए लाइफ के अंदर, वो तुम यहां से कर सकते हो भाई। जो तुम्हें लाइफ के अंदर चाहिए, वो सब तुम यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर राइट डायरेक्शन मिल गया तो भाई किसका वेट कर रहे हो? अब किसका वेट कर रहे हो? बस नखरे हैं और कुछ नहीं है। भाई मैं एक चीज समझा देता हूं कि 6 महीनों के अंदर अगर तुम्हें अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंचना है ना, तो 6 महीनों के लिए गायब हो जाओ। मेरे से लोग पूछते हैं, सर पैसे कैसे कमाते हैं आप? पैसे कमाते हो आप तो इंस्टाग्राम से ही पैसे कमा रहे हो। मुझे ब्रांड डील्स आती रहती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। आप वहां से भी पैसे कमा रहे हो, है ना। आप फॉरएवर से भी पैसे कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो? तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ दुनिया से, और 6 महीने फॉरएवर को दे दो। और जब निकलो है ना, तो फॉरएवर में कुछ बन करके निकल जाना। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, तब देखना क्या होता है। तुम्हारे ड्रीम क्या है? अब बताओ मुझे, क्या ड्रीम है तुम्हारे? क्या ड्रीम है? लोग मेरे पास में आते हैं, सर मेरा ड्रीम है। मैं पूछता हूँ क्या है? लोगों के ड्रीम होते हैं कार खरीदनी है जी। क्या ड्रीम होता है? कार खरीदनी है, कार खरीदनी है। ये ड्रीम है, कार खरीदनी है। क्या? कि मुझे ट्रैवल करना है, कहाँ? इंडिया ट्रैवल करना है जी। मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है जी, है ना। ये टारगेट होते हैं। भाई अगर ये तुम्हारे टारगेट है ना, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि फॉरएवर ये सारे टारगेट पूरे कर सकता है तुम्हारे। फॉरएवर के अंदर कार प्लान होता है। अगर तुम कार प्लान कर लेते हो ना, तो 3 तरीके का कार प्लान होता है फॉरएवर के अंदर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। 3 तरीके कार प्लान होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर लेवल 1 करते हो ना, तो 26,000 की किस्त आपको पर मंथ मिलती है ना। आने वाले 3 साल तक, फिर 3 साल के बाद में इसको रिन्यू करा जाता है, फिर 3 साल के लिए बढ़ जाती है। मतलब कि लेवल 1 पे तुम है ना, क्रेटा वरना जैसी 15-1 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो। लेवल 2 पे तुम लोगों को 39,000 किस्त मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि तुम स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी खरीद सकते हो। लेवल 3 पे तुम्हें 52,000 किस्त मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तुम फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खरीद सकते हो। तुमने कभी सोचा है जितने फॉरएवर के अंदर लोग हैं, वरना क्रेटा इतनी सारी क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर कार प्लान होता है, जिसकी वजह से लोग आराम से ले लेते हैं। रही बात 5 स्टार ट्रिप की, तो एक साल में एक इंडिया का ट्रिप होता है 5 स्टार, वो भी 1+1 फ्री होता है। अपने साथ किसी को भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। फैमिली को भी लेकर के जा सकते हो, इंडिया का होता है। बैठ गए? ठीक है। एक होता है ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है। ये अभी जो अगला अपना ट्रिप जा रहा है ना, वो कैप टाउन में जा रहा है। कैप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है, कैप टाउन। ये तुम भी क्वालिफाई कर सकते हो। ग्लोबल रैली पूरी करने के सिर्फ 1.5 मंथ रह गया, ये तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट ये जा रही है दुबई के अंदर, बुर्ज, है ना। तकड़े तकड़े जहां पर बुर्ज खलीफा है। इंटरनेशनल ट्रिप एक और भी मिलता है एक्स्ट्रा। तो सोचो, एक साल के अंदर 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिल गए, एक एक इंडिया का नेशनल ट्रिप मिल गया, कार प्लान मिल गया। भाई इतना सब कुछ तुम्हें फ्री के अंदर मिल रहा है, तो तुम्हें भाई क्यों नहीं करना चाहिए फॉरएवर को? मुझे बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों गिव अप कर देना चाहिए हमें फॉरएवर को? क्या आपके पास में कोई रीजन है फॉरएवर को ना करने का? कितने बंदे हैं लाइव? क्या आपके पास रीजन है गाइस? अब ये देख लो। मेरी पहली ट्रिप थी दुबई की, दुबई बुर्ज खलीफा की। दूसरी ट्रिप थी इंडोनेशिया की। दुनिया के सबसे दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में से एक, इंडोनेशिया का बीच। दुनिया के सब
गाइस दुनिया के समंदर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में गया हूँ, फ्री में, मुफ्त, जमा मुफ्त। फिर दुबई, देखो भाई, क्रूज शिप के अंदर। भाई इसको देख करके अगर तुम्हारा जी नहीं मचल रहा तो कैसे मचलेगा? कैसे मचलेगा तुम्हारा जी, कैसे मचलेगा? भाई एक्टर घूमते होते हैं, एक्टर एक्टरनिया घूमते होते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल कर दिया फॉरएवर ने। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे बड़ा होटल। यहाँ का रात का, एक रात का प्राइस है, गूगल करना। जब मैं गया था उस टाइम पर 35 लाख रुपए था। पर मैं तो मुफ्त में गया था, मैंने कौन सा पैसे देने थे। हमारे तो एरिया में 2 बीघे आ जाते हैं 35 लाख रुपए के। ठीक है जी। तो हम तो मुफ्त में गए थे। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो, ड्रीम लाइफ। ये देखो, ये बुर्ज अल अरब के अंदर की फोटो है, ये बुर्ज खलीफा के अंदर की फोटो है। इंडोनेशिया, सॉरी, थाईलैंड, दुनिया का सबसे हाई लेवल का जो रूफटॉप है, ये वहां पर खड़ा हूं मैं। ठीक है जी। चाइना, चाइना भी जा चुका हूं मैं। ठीक है। शंघाई, बहुत तकड़ी सिटी है ना। वियतनाम जा चुका हूँ। टोटल मैंने 7 इंटरनेशनल ट्रिप करे हैं। 7 इंटरनेशनल ट्रिप्स करे, 5 कंट्रियों में 7 बार घुमा हूं। ठीक है। पिछले अगस्त महीने में ही मैंने 2 कंट्रियां ट्रेवल कर ली। सोचो यार, क्यों? क्योंकि मेरा गोल था। तुम्हारा गोल नहीं है, इसलिए तुम नहीं घूम पा रहे। भाई एक क्लियर कट गोल का होना जरूरी है कि भाई मैंने फॉरएवर करनी है, क्योंकि मैं ट्रिप्स इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मुझे इंजॉय करना है, मुझे फॉरएवर 1 मंथ का गोल होना चाहिए। सबसे पहले कि 15 दिन में क्या करूं मैं, सबसे पहले अपने 2 सीसी करूंगा। 6 मंथ का गोल होना चाहिए कि आने वाले 6 मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल डन करना है। 1 साल का गोल होना चाहिए, मैंने 1 साल के अंदर अपना 1.5 लाख तक इनकम लेके जानी है। 2 साल का गोल, 5 साल का गोल होना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मुझे मेरा घर बनाना है। ठीक है। 2 साल का गोल होना चाहिए कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, भाई नहीं। ये गोल होने चाहिए आपके। जब आपके गोल्स होंगे ना भाई, वही असला मोटिवेशन है। जब हम दिमाग के अंदर फिट होंगे ना गोल, तो स्वाद ही आ जाएगा सुबह उठ करके काम करने का। फिर चाहे बोरिंग फील होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है ना, गोल गोल अचीव हो जाएगा मेरा। है ना, समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपका ना मन नहीं करता काम को करने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, आपका क्या नहीं करता? आपका मन नहीं करता। सही बोल रहा हूँ ना? आपका मन नहीं करता काम करने का। रीजन क्या है आपका मन क्यों नहीं करता काम करने का? पता है आपको रीजन क्या है? एक रीजन है। क्या? क्योंकि ना तुम्हारे ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं है। सोचो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा की बात करते हैं, तो तुम्हारे पापा का मन होता होगा रोज सुबह काम पे जाने का? हाँ जी गाइस, क्या तुम्हारे पापा का मन होता है रोज सुबह काम पे जाने का? नहीं ना। फिर भी वो काम पे जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा का मन होता है रोज सुबह, मम्मी का मन होता है रोज सुबह 4-5 बजे उठने का? नहीं ना। फिर भी वो उठते हैं ना। रीजन क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन एक सिंपल सा है, क्या? क्लियरिटी। उनको क्लियरिटी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जब भाई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए ना, आ जाएगी ना, तो अपने आप मन करने लग जाएंगे। तो जिम्मेदारी फील करना अभी से स्टार्ट कर दो ना, कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे सक्सेस होना जरूरी है, और सक्सेस ही मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी के साथ में काम करना स्टार्ट करो। और भाई ढूंढो कि भाई तुम कहां पर हो अभी, एंड तुम जाना कहां पर, तुम्हारे पास में कौन है, तुम जाना कहां पर चाहते हो। समझ रहे हो? तुम अभी कहां पर हो जाना? अभी तुम हो, मान लो अभी तुम दिल्ली हो, तुम जाना चाहते हो मुंबई, मुंबई जाना चाहते हो, तुमने बस पकड़ी हुई है चंडीगढ़ की। उसी तरीके से बोल रहा हूँ, तुम्हारा टारगेट है लाख रुपए कमाना, लेकिन तुम पड़े हुए हो 30,000 के काम के अंदर, तुम 10,000 पे काम के अंदर पड़े हुए हो, तो तुम लाख रुपए तक कैसे पहुंचोगे? तुम अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसे हमें ट्रैवल करना होता है ना, वैसे ही प्रैक्टिकल सोच के साथ चलना चाहता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये गोल्स के बारे में हमारे, क्योंकि हम रेगुलर जो काम करेंगे उसी से ही हम सक्सेस होंगे ना, जहां भी तुम्हें जाना है। लेकिन हमें कोई सिखा ही नहीं रहा, माँ बाप भी नहीं सिखा रहे, टीचर भी सारे ये बोल रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, बस यही समझा रहे हैं सर। क्या पढ़ना है? पैसा कैसे कमाना है ये कौन पढ़ेगा? 12 क्लास पास कर ली, पैसे का पता ही नहीं है, ये कौन पढ़ेगा? ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भाई तुम्हें प्रॉब्लम्स ढूंढो, क्या क्या तुम्हें फेस करनी पड़ेगी इस जर्नी के अंदर, और उस प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? 2 सीसी करना है। फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? टीम मेकिंग करना है। इसके आंसर्स ढूंढो। 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं जो प्रॉब्लम को देख के भाग जाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देख के रुक के उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तुम मेहनत करने वालों से बनो, तुम सक्सेस हो जाओगे। ये तुम हो, ये तुम्हारे गोल हैं।
तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचना है, लेकिन तुम्हें रोक कौन रहा है? ये लिमिट्स, ये तुम्हारी गंदी आदतें रोक रही हैं तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए। ये गंदी आदतों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे। तभी। वो क्या है? उसे बोलते हैं जंक। क्या बोलते हैं दोस्तों? जंक। ये जंक ही होते हैं जो तुम्हें रोक करके रखते हैं। ये जंक आदतें ही होती हैं। क्या होते हैं मुझे नहीं पता वो क्या है। हो सकता है तुम आशिकी मारने में बिजी हो सकता है कि तुम अंधों की तरह काम करने में बिजी हो, प्रैक्टिकली सोच ही नहीं रहे, तुम बिजी हो। बिजी और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। कुछ भी हो सकता है ना? वो जंक हो सकता है। तुम रीले बहुत स्क्रॉल करते हो, तुम्हें अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इंसान को आगे कौन बढ़ाता है? उसकी आदतें। अपनी लिमिट्स को आपको पुश करना पड़ेगा। ये जो गंदी सी चीजें बता रखी है ना, इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? यार सोचो यार, 5 साल, 5 साल, या तो पहली ऑप्शन है कि कॉलेज के अंदर बिता दो, दूसरा है ना, बस 5 साल कॉलेज जाओ। दूसरा ऑप्शन है कॉलेज के साथ साथ में हसल करनी स्टार्ट कर दो। तुम्हें क्या लगता है बंदा सक्सेस कहां पर होगा? तुम सक्सेसफुल कहां पर होगे आने वाले 5 साल? सिर्फ जो काम कर रहे हो वही करते रहो उससे, या फिर जो काम कर रहे हो उसके साथ में साइड हसल करने से? चाहे तुम जॉब करो, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम हाउसवाइफ हो, चाहे तुम स्कूल, चाहे तुम कॉलेज पर्सन, जो भी हो तुम भाई, तुम्हें अपने काम के साथ में साइड हसल करने की जरूरत है। और देखो, दुनिया का कोई भी इंसान उठा करके देख लो, वो बंदा साइड हसल की वजह से ही आगे ग्रो करा है। साइड हसल, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो भाई तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि कॉलेज 4 साल का हॉलीडे पैकेज है। और इस हॉलीडे पैकेज के अंदर ये हॉलीडे पैकेज के अंदर तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे ये करना चाहिए या क्या करना है। कोई नहीं पूछता, माँ बाप भी नहीं कुछ बोलेंगे, टीचर्स भी कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हॉलीडे पैकेज चल रहा है तुम्हारा। इसके अंदर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें अपने हॉलीडे पैकेज को सही तरीके से यूज करना है, नहीं करना। क्योंकि ये 4 साल ही आपको बताएंगे कि आने वाले 40 साल तक तुम क्या करोगे। ये 4 साल ही तुम्हें बताएंगे। आई बात समझ के अंदर? पर अब होता क्या है, आपका रोड मैप पता है क्या? लोगों का रोड मैप क्या होता है? देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये प्रैक्टिकल बात है। रोड मैप क्या होता है लोगों का, नॉर्मल लोगों का? भाई 18 साल की उम्र तक स्टूडेंट रहना है, 18 से 22 साल तक कॉलेज करना है, 22 से 30 साल तक नौकरी करना है। और 30 साल के अंदर बंदे को समझ में आता है कि नौकरी नहीं, वो सोचता है बिजनेस करना है मुझे। लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाता। पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और वो अपनी जॉब को छोड़ करके, क्योंकि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, 40 साल की एज के अंदर वो रिस्क ले लेता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है। 10 साल लगते हैं उसको उसको बिजनेस को मेंटेन करने में। 50 साल के अंदर बंदा रिटायर हो, इंजॉयमेंट करना स्टार्ट करता है। कब? जब बंदा 50 साल का हो जाता है। भाई तुम बताओ, तुम ये जिंदगी जीना चाहते हो क्या, जब तुम 50 साल की एज के अंदर इंजॉय करोगे? गाड़ी खरीदने का स्वाद ये 18 20 साल 22 साल की उम्र के अंदर आएगा कि 50 साल की? ये बताओ। गेड़ी शेड़ी मारने का स्वाद ये 18 25 साल की उम्र के अंदर आया, 18 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के अंदर आएगा, या फिर 50 साल की उम्र के अंदर जब दाढ़ी आ जाएगी तब गेड़ी मारने का स्वाद आएगा? खुद की थार पे, खुद की स्कॉर्पियो पे। हैं? सोचो, कब आएगा स्वाद? अब आएगा ना? तो भाई अगर अब आएगा ना, तो अपने को प्रैक्टिकल सोच करके चलना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल सोच क्या है कि अब ये उम्र चलेगी, अब ये उम्र के अंदर हो ना अगर तुम, तो अपनी काम के साथ में ड्रीम ड्रीम काम करने स्टार्ट कर दो। जो भी अपने टारगेट्स है ना, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ड्रीम वर्क्स के ऊपर। और ताकि हम 30 साल से पहले पहले सारा कुछ अचीव कर लें, सब कुछ अचीव कर लें, और फिर उसके बाद इंजॉय 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 इंजॉय, बस ये है ड्रीम लाइफ आपकी होनी चाहिए। मैंने अपनी ड्रीम लाइफ 25 साल के अंदर अचीव कर ली। क्या ड्रीम लाइफ क्या होती है? पहली होती है इनकम, वो अचीव कर ली थी। दूसरी होती है कार, वो अचीव कर ली थी। तीसरी होती है इंटरनेशनल ट्रिप, पहला ट्रिप मैंने 23 साल की उम्र के अंदर कर लिया था। 24 साल की उम्र, चौथी होती है कि घर लेना है, मैंने 25 साल की उम्र के अंदर खुद की प्रॉपर्टी ले ली। फिर होती है फादर को भी प्रॉपर्टी दिलानी है, 26 साल की उम्र के अंदर पापा को भी प्रॉपर्टी दिला दी। अब मुझे 26 साल की उम्र तक मैंने सारा कुछ अचीव कर लिया, और ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रिप एक नहीं, मैं अभी तक 7 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ। वीजे और भी आए हुए पड़े हैं। अभी मेरा कैप टाउन का भी है, अभी दुबई का भी है, एक और ट्रिप है। पीछे पेरिस का, आईफिल टावर वगैरह जहाँ पर है पेरिस का, वहां का आया था वीजा, बट मैं नहीं जा पाया।
उससे पहले एक बार सिडनी का भी आया था, वहां भी नहीं जा पाया। रीजन कुछ इश्यूज, क्योंकि सिडनी वाले टाइम पर लॉकडाउन लग गया था, पेरिस वाले टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, नहीं जा पाया। तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, मेरे इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ, इतनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, कहाँ से, फॉरएवर से। और मैंने क्या सोच, अब एट ऑफ द एंड मेरा टारगेट क्या था, कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, लोगों को रोजगार देना है। तो भाई पता नहीं कितने लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। ये देखो, ये लड़का है, एसएससी की कोचिंग करता था, ये मैं हूँ बीच में, जब मेरे पास में आया था कॉलेज स्टूडेंट था, आज खुद की वरना है इसके पास में। ये लड़का है, मेरे मामा जी का ही लड़का है, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मुझे मना करता था, ठीक है, कॉल सेंटर में जॉब करता था। ये मैं हूँ पीछे बैठा ना, ठीक है, आज इसके पास में खुद की गाड़ी, वही 64 नंबर। ये लड़का बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, है ना। ये रहने वाला है बाड़मेर से, ठीक है, बॉर्डर एरिया से। तो आज इसके पास में खुद की गाड़ी है, 04640064। ठीक है, ये देखो, ये इतने सारे लोग थे, ये लड़की है, ठीक है, इसको काम के बारे में बताया, आज ये लड़की के पास में खुद की वरना है। ठीक है, ये लड़की ने खुद के पापा को गिफ्ट करी, है ना, खुद न्यू गाड़ी गिफ्ट करी। ठीक है, ये लड़का है बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, आज इसके पास में भी गाड़ी है, ये राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला है। ठीक है, ये लड़का है, ये जयपुर के पास का रहने वाला है, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है, वरना 0064। है ना, ये लड़का हनुमानगढ़ का रहने वाला है, आज इसके पास में गाड़ी खुद की 64 64। जब आया था ये देखो, मोटरसाइकिल पे था, मैं भी मोटरसाइकिल चलाता था तब। ठीक है, मेरे पास CD 100 होता था, इसके पास पल्सर होता था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। ठीक है, मेरा यार ही था। ठीक है, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये लड़का मेडिकल पे जॉब करता था, 5,000 की, आज खुद के पास गाड़ी है, 0064। ये लड़का बीएससी का स्टूडेंट था, जिसके पास में गाड़ी है, थार है, 0064। ठीक है, ये लड़का है, इसके पापा भेडें चराते हैं, गुज्जर फैमिली से बिलोंग करता है, भेडें चराते थे, आज इसके पास में स्कोडा गाड़ी है। ठीक है, फील करो यार, एक दिन, वो दिन जब तुम्हारी फोटो भी यहां पर लगाऊंगा मैं। ऐसी टीम के अंदर, ऐसी टीम फायर के अंदर हजारों लोग हैं जो अपने ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं, हजारों लोग। फील करो एक दिन जब तुम भी यहाँ पर तुम्हारी फोटो लगी और तुम फील करोगे, यस यार मैंने कुछ तो करा है। बट याद रखना, जब लोहे को, लोहा होता है ना, उसको, उसका आकार बदला जाता है ना, तो उसको पीटा जाता है थोड़े से। लेकिन लोहा कभी थोड़े की मार से बुरा नहीं मानता, थोड़ी की मार का अफसोस नहीं पता करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पेन इज प्राइस, जब थोड़ा उसके ऊपर, लोहे के ऊपर पड़ेगा, तभी वो ढाल या वो तलवार बनेगा और उसका प्राइस बढ़ेगा। वैसे ही हमारे ऊपर भी थोड़े पड़ रहे हैं, ठीक है, हम भी आगे बढ़ेंगे, समझे। और अगर अगर आज डिजिटल टाइम के अंदर तुम फॉरएवर के अंदर आने के बाद में गेम नहीं समझे ना पैसे की, तो तुम कभी नहीं समझ सकते। अगर तुम 1 से 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो ना लाइफ के अंदर, तुम परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो इट मीन कि तुमने फॉरएवर को समझा ही नहीं है, कि मैनेजर के बाद की लाइफ स्टाइल क्या होता है, मैनेजर के बाद में क्या होता है, तुमने फॉरएवर को समझा ही नहीं है। और अगर तुम्हें फॉरएवर को समझना है ना, तो भाई समझो, ठीक है, समझ लो कि भाई यहाँ पर तुम ना, अभी मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा ना, यहाँ पर तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, तुम इतना सब कुछ तुम्हें फॉरएवर के अंदर मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा एक्सक्यूज क्या है? क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा, क्या, कि क्या मेरा क्या एक्सक्यूज है कि भाई मैं करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता क्योंकि मैंने फॉरएवर के अंदर कमाया है? तुम्हें पता है फॉरएवर ने मुझे क्या दिया है? मुझे फॉरएवर ने, आप सोच लो कि मुझे पहला 1 करोड़ रुपया कमाने में 5 साल का टाइम लगा था। दूसरा 1 करोड़ रुपया कमाने में मुझे 2 साल का टाइम लगेगा, लगा था। ठीक है, तीसरा 1 करोड़ रुपया और भी जल्दी कमा लूंगा मैं फॉरएवर से। तो भाई अगर मैं इतना सब कुछ कमा रहा हूं, तो मेरे पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम्हारे पास में क्या एक्सक्यूज है, कि भाई मैं 2cc नहीं कर सकता इसलिए मैं पैसा नहीं कमा सकता, ये एक्सक्यूज है? क्या ये एक्सक्यूज वैलिड है क्या? तुम खुद सोचो। सिर्फ ये एक्सक्यूज कि मेरे पास में 2cc के पैसे नहीं है, मैं 2cc नहीं कर सकता, मेरे से माथा फोड़ी नहीं होगी इसलिए मैं पैसा नहीं कमा सकता। भाई भाड़ में जाए दुनियादारी, सबसे पहले एक चीज समझ लो, शौक बाद में पुगाना, पहले पैसे कमा लो। तुम्हारी उम्र अगर 20 साल है ना, तुम्हारे पापा की उम्र 45 साल है। अगर तुम्हारी उम्र 25 साल है, पापा की उम्र, तुम्हारे मम्मी की उम्र है, वो इस टाइम पर 50 क्रॉस हो गई है। और तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं कुछ और करूं, कुछ और करूं। जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना भाई, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग कामयाब हो चुके हैं। तुम जितना लेट करोगे ना, जितना लेट करोगे, पापा और उतने बूढ़े होते जा रहे हैं। और वो जितने बूढ़े होते जाएंगे, बूढ़े होते, तुम जितना लेट करोगे उतने बूढ़े जा रहे हैं, वो इंजॉयमेंट कब करेंगे यार?
तुम अपने पैसों का करोगे क्या जिंदगी में? जब तुम 30 साल की उम्र में कमाओगे, बच्चों के लिए कमाओगे क्या तुम पैसे? भाई एक चीज समझना, गीता के एक एक है ना, एक डायलॉग है, एक मतलब एक बात है, कहते कि एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, पूत सपूत तै धन क्यों सांचै, पूत कपूत तै धन क्यों सांचै। अगर आपका बेटा, आपका बच्चा कपूत होगा, तो तुम पैसे क्यों उसके लिए संभाल रहे हो भाई? उसने उड़ाई देने हैं। अगर पूत सपूत होगा, अच्छा होगा, तो तुम क्यों सांच रहे हो भाई? उसने कमाई लेने हैं। तो फिर तुम्हें करना क्या है? करना ये है कि पैसा कमाना है, माँ बाप को खुशी देनी है, बच्चों को नहीं। बच्चे बाद में, जिन्होंने हमें खुशियां दी हैं पहले उसको दे दो। अगर वो सपूत होगा ना, हमारी औलाद सपूत होगी, तो वो अपने आप कर लेगा। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 30-40 साल की उम्र में पैसा कमाने का स्वाद नहीं है जो इसी उम्र के अंदर है। पैसा कमाने का तब स्वाद आता है, पापा का फोन आए ना कि अच्छा तेरे पास पैसे पड़े हैं, पापा पापा को बोलो वहां कितने चाहिए, पापा बोल रहे हैं 50,000 चाहिए, 2 मिनट भेज रहा हूँ, लाख रुपया ट्रांसफर करो पापा के खाते के अंदर। फिर आता है स्वाद पैसे का। तो ये होती है असली टोर, ये होती है असली सरदारी। कि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें फोन कर दिया, मुझे इतना पैसा पड़ा है, उसको ये नहीं पूछना किसके लिए चाहिए, उसे बोल उनको डबल देना है। फिर ये फीलिंग के लिए काम करना है भाई। और ये फीलिंग तब होगी जब तुम पैसा कमाओगे। कहाँ कमाओगे? बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरएवर, बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं नहीं बोल रहा, हजारों लोग फॉरएवर के अंदर कामयाब हुए, लाखों मैनेजर्स फॉरएवर के अंदर बन चुके हैं अभी तक। जिस कंपनी का काम 160 प्लस देशों के अंदर चल रहा है, उसके स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो क्या तुम? घर में बैठ करके कि ये काम चला नहीं करते। 160 देशों में कैसे चल के, अगर चला नहीं करते तो? फैक्ट्स की बात करो ब्रो, फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करो यार, मेहनत करनी स्टार्ट करो। काम क्या करना है, कैसा करना है, तुम्हें सब पता है, सब आता है तुम्हें। बस तुम्हें थोड़ी सी नोटंकी है, उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। और आने वाले 6 महीने के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी टू डू लिस्ट पता है क्या है? कि तुम सुबह 7 बजे उठते हो। 7 बजे उठते हो, ठीक है, 9 से 9 बजे तक कॉलेज आते हो, 9 to 5 आप कॉलेज रहते हो। या अगर कॉलेज नहीं जाते तो जॉब जाते होंगे, जॉब नहीं जाते घर के काम करते हो, घर के काम भी नहीं करते, बिल्कुल नालायक हो तुम, कुछ नहीं करते तो बस चैटिंग करते रहते हो। 6 बजे के बाद में तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो। अगर कोई बड़े शहरों के अंदर तुम रहते हो, घर से निकल के तुम अपनी सहेली के साथ घूमते रहते हो। फिर रात को 8 बजे डिनर किसके साथ? ऐसे नहीं भी फैमिली के साथ बैठ के करना है, बस डिनर कर लिया, इट्स ओके। फिर 11 बजे तक चैटिंग चलती रहती है। और 11 बजे के बाद असली दुनिया स्टार्ट होती है, ओवर थिंकिंग की। यार अब मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए। फिर सोचते हो यार से यार, कल से मैं मेहनत करूंगा, नवजोत सर ने बोला था मेहनत करनी है, कल से मैं फॉरएवर करूंगा। लेकिन फिर अगले दिन दोबारा 7 बजे उठोगे, फिर वही। ये सब कुछ तुम्हारा पिछले 1 साल से चलता है। लेकिन भाई आने वाले 45 दिन है ना, ये काम मत करना। आने वाले 45 दिन सुधर जो। करना क्या है फिर आने वाले 45 दिन? आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। ठीक है जी। क्योंकि इस दुनिया में ना आपका कोई भी कंपटीटर नहीं है, क्योंकि सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। किससे? जॉब से डिस्ट्रैक्टेड है। सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्या रील्स देखते रहते हैं, इंस्टा से डिस्ट्रैक्टेड है, वीडियोस देखते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, उनसे डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड है। कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा। अगर तुम कंटिन्यूटी आने वाले 6 महीने तक 4 से 5 घंटे फॉरएवर कर सकते हो ना, टीम फायर के साथ करना, ठीक है, तो तुम आराम से मैनेजर बन सकते हो। और अगर आने वाले 6 महीने तक तुम 3 से 4 रील पर वीक अपलोड करते रहोगे ना, तो 6 महीने तक तो तुम्हारे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। दोनों ही तरफ से तुम्हारी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी डिजिटल। अब ये रीलें कैसे बनानी है, ये भी तुम्हें सिखाया जाएगा। धीरे धीरे सिखाएंगे, सारी चीजें एक साथ तो आए नहीं। मुझे भी धीरे धीरे सीखने को मिली थी, तभी तो इतनी अच्छी रीलें डाल लेता हूँ। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? तो कंटिन्यूटी जरूरी है। याद रखना, द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज मनी। सबसे पहला पर्पस पैसा होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि पैसे पैसे से कुछ नहीं होता, भाई पैसे से ही सब कुछ होता है। तुम गलत हो। बिना पैसे के तो रिश्तेदार घराना छोड़ देते हैं। बिना पैसे के रिश्तेदार घराना छोड़ देते हैं। और पैसे वाले के यहाँ रिश्तेदार कार्ड खुद देने जाते हैं। समझे? क्योंकि हमने स्कूल के अंदर क्या सीखा है? साइन थीटा, कोस थीटा, है ना, टेन टेन थीटा,
टिग्नोमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, काम कहाँ है मुझे ये नहीं समझ में आया। एलसीएम, बेंजीन रिंग कहाँ काम आ रही है, ये कुछ नहीं समझ में आया मुझे। बट मुझे एक चीज समझ में आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में हमारे साथ स्कैम हो गया। हमने 12 साल पढ़ाई करी, फिर कॉलेज के लिए 15 साल से पैसा उड़ा रहे हैं हम, और पता लगा कि पैसा कमाना तो किसी ने सिखाया ही नहीं। भाई फॉरएवर के अंदर तुम्हें कितने दिन हुए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? तुम्हें सोचो, तुम्हें 1 लाख रुपया कैसा कमाना है वो सिखा रहे हैं यहाँ पर। कितनी तकड़ी बात है ये, जो तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई गई वो कहाँ सिखा रहे हैं। आई बात समझ के अंदर? भाइयों, अभी भी सोच रहे हो क्या कि करूं या ना करूं? भाई करना है, डरना नहीं है। इससे अच्छा है ट्राई करो, फेल हो जाओ, फिर ट्राई करो, फिर फेल हो जाओ, फिर ट्राई करो, और तब तक ट्राई करते रहो जब तक तुम पास नहीं हो जाते। तुम ना एक एक रूम नहीं बना रहे, तुम लोग एक, वो क्या कहते हैं, कमरा नहीं बना रहे कि जो इजीली तुम्हारा कमरा बन जाएगा। तुम लोग एक महल तैयार कर रहे हो, और महल तैयार करने के लिए रोड मैप की जरूरत होती है, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और वही स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, गोल सेटिंग। और याद रखना, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी अपने करियर की, क्योंकि टेंशन ही एक ब्रिज है जो तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच में खड़ा है, और तुम्हें जो याद दिलाता है कि कितना काम बाकी रह गया और कितना तुमने कर लिया है। आई बात समझ के अंदर? वो तुम्हें याद दिलाता है। अब तुम्हारे और तुम्हारे मन, तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में कौन खड़ा है? लास्ट लास्ट पॉइंट है, तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में कौन खड़ा है? बताऊं? तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में खड़ा है एक चीज, वो जिसे तुम बोलते हो मन। बिल्कुल सही। तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम के बीच में दरार बन के खड़ा है मन, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो तुम्हें बना भी सकता है, जो तुम्हें बिगाड़ बिगाड़ भी सकता है। वो मन ही है जो तुम्हें बनाता है, वो मन ही है जो तुम्हें बिगाड़ता है। तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करना है तो बीच में खड़ा है मन। तो मन का सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है मन का? मन का सोल्यूशन क्या है? मन का सोल्यूशन, एकमात्र सोल्यूशन है मन का सॉरी, मन का एकमात्र सोल्यूशन है, वो है कंफर्ट जोन से बाहर आना। अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आओगे? मन का, कैसे आ सकते हैं हम कंफर्ट जोन से बाहर? मन को मार के। अपने गांव में बोलते नहीं होते, मन मार के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा सुबह उठने का मन नहीं करता तो तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। तुम्हारा नई चीजें सीखने का मन नहीं करता, तुम्हें नई चीजें सीखनी पड़ेगी। तुम्हारा ड्रीम्स के पीछे भागने का मन नहीं करता, तुम्हें ड्रीम्स के पीछे भागना पड़ेगा। मन को दोस्त समझना बंद करो, मन को दुश्मन समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो मन तुम्हारा दुश्मन ही है। अगर मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होगे। मन को तुम्हारा यार बना के चलोगे तो वो घंटा ही तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें अपने मन को मार करके काम करना पड़ेगा भाई। तुम जहां के भी रहने वाले हो, जाकर के अपने माँ बाप से पूछ लेना, उनका कुछ काम करने का मन नहीं करता, फिर वो मन मार के काम करते हैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए। जिन्होंने इतना पढ़ा दिया, इस लेवल पे पहुंचा दिया, आज वो तुमसे 20,000 रुपये मांग ले, तुम 20,000 नहीं दे सकते, क्यों तुमने कभी कमाई नहीं है। तो मन मार के मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, मन मार के, राइट डायरेक्शन के अंदर मन मार के मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन के अंदर। आई बात समझ के अंदर? इसे ही कामयाबी बोलते हैं। और रही बात मेरी, मेरे टारगेट्स की, ठीक है, तो भाई मेरे टारगेट्स पूरे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। 2024 की बात बता रहा हूं, ठीक है। मैं, मेरी टीम, जो मेरे साथ के जिनको मैंने काम सिखाया, जो मेरे साथ के मैनेजर्स होते हैं, तो मेरे जो मैंने हर मंथ पर मंथ 70,000 का जीएसटी भरता हूं मैं, प्लस 10,000 का मैं टीडीएस, 10,000 से ज्यादा का टीडीएस भरता हूँ। मतलब 80,000 पर मंथ का मेरा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। 80,000 पर मंथ का टैक्स, ठीक है। मेरी टीम के अंदर 50 मैनेजर हैं, 50 से ज्यादा ही है, मैंने एवरेज लगाई, 50 मैनेजर हैं। हर मैनेजर 10-10 हजार रुपये क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को। टोटल गवर्नमेंट को 50,000 एक टैक्स का जा रहा है। तो मतलब कि टोटल कितना हो गया? 1,30,000 के समथिंग। 1,30,000 महीने का टैक्स डाल रहा है गवर्नमेंट को, 12 महीने के। अगर वो ईयरली के अंदर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ना, इन इन सारी चीजों को मैं प्लस करके ईयरली के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो 2024 में सिर्फ मैंने, जिन लोगों को मैंने काम सिखाया, हमने मिल करके 1,56,00,000 रुपए के समथिंग का टैक्स भरा था। 1,56,00,000 का टैक्स भरा था। अब सोचो कि अगर मैं, मेरे साथी मिलकर के गवर्नमेंट को 1,06,56,00,000 रुपए का टैक्स भर रहे हैं, तो बताओ
हमारी गवर्नमेंट ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ जी। इसीलिए गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, नेटवर्किंग को प्रमोट करती है। 2025 का मेरा टारगेट था, मैंने और मेरे साथ जिनको मैं काम सिखा रहा हूं, हमें मिलकर के 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स भरना है। 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स भरना है। और उसके लिए मुझे तुम सभी के साथ की जरूरत है। अभी भी 1.5 महीना है। मुझे तुम सभी के साथ की जरूरत है। अब रही बात टीम फायर की, तो टीम फायर का टैक्स मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम हिल जाओगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें टोटल टैक्स काउंट करके बताऊंगा कि टीम फायर कितना टैक्स भरती है, इकोनॉमी ग्रोथ में कितना बड़ा हाथ है। मेरा टारगेट जो था कि हमें इंडिया को ग्रो करवाना है, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करते हो, बट मुझे इतनी होप है कि अगर तुम फॉरएवर करोगे ना, तो फॉरएवर के अंदर जो तुम्हारा टारगेट है वो तुम उस अपना टारगेट भी पूरा कर सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या तुम फॉरएवर को करना चाहते हो? आज इसी टाइम के बाद में करना चाहते हो? गाइज, अगर तुम फॉरएवर को करना चाहते हो ना, अगर तुम फॉरएवर को करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है? अभी बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। याद रखना, तुम्हें अभी के अभी आने वाले 10 मिनट है तुम्हारे पास में। ठीक है, टाइम कितना हो गया मैं देख लेता हूँ। 10:40 हो गए हैं। 10 मिनट है। 10:50 से पहले पहले जिस पर्सन ने तुम्हें ये लिंक भेजा था, ठीक है, उस पर्सन को फोन कर लेना। ठीक है, अगर फोन नहीं कर सकते, रात हो गई है, तो मैसेज डाल देना कि भाई मुझे ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ समझ में आ गया, अब मुझे फॉरएवर को करना है, अगर सीरियसली तुम करना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं मेरी जो हमारी जो टीम फायर है ना, हम मेंटोर प्रोवाइड करवाते हैं। जो बंदा सीरियस होता है, 1 लाख पर मंथ की इनकम वाला पर्सन उसे सिखाना स्टार्ट करता है। और अगर तुम फोन कर लो, है ना, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, तो तुम्हारी बुकिंग हो जाएगी आने वाले 3 दिन के सेशन के लिए, है ना। 3 दिन के लिए मतलब आपको पूरी मेंटोरशिप के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई सीक्रेट इंडस्ट्री क्या है ग्रो करने की, पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड क्या है, और मैप दे दिया जाएगा कि कैसे कैसे अपनों ने काम करना है। और कल आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ में कि हमें किस तरीके से काम को करना चाहिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर अंदर, अभी 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने दोस्त जिसने भी आपको लिंक दिया था उसको मैसेज करना है, या अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड हो तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना कि भाई हमें समझ में आ गया है, बस हम अब ग्रो करना चाहते हैं। और भाई सीरियसली, अगर तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तो भाई इजीली तुम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बहुत अच्छी अर्निंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो, नई नई चीजों को सीख सकते हो। तुम्हारे पास में टाइम है सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर सेंड कर दो, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर 666 से ज्यादा मैनेजर हैं। ठीक है। और और हम लोगों के पास में लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको रखा जाए, नहीं तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। ठीक है, तो भाई सच सच बताओ, अच्छा लगा आपको सेशन देख करके? अच्छा लगा? भाई सोचो यार, अगर तुम्हें ऐसी गाइडेंस मैं रेगुलर देता रहूं तो स्वाद आएगा। ठीक है, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है नवजोत_6464। वहां पर मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, जहां से आपको नॉलेज मिलती रहेगी। और बस फिर फट्टे चक लो। ठीक है जी। करो यार मेहनत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत होगी ना, हमारे मेंटोर्स है ना जो, वो तुम्हें सिखाने को तैयार हो। अब मेरा मन तो नहीं कर रहा इसको कट करने का, ठीक है, बट अब कट करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास में टाइम कम बचा है ना, इसलिए। ओके जी। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। बाकी फट्टे चक दो, स्वाद आ जाएगा भाई। कामयाबी, वो कामयाबी, कामयाब एक बार हो गए ना, गलती से भी कामयाब हो गए ना भाई, दुनिया याद रखेगी आपको, दुनिया याद रखेगी। आपको वो बंदा बनना है जो आपके पूरे खानदान में और कोई नहीं है। आप जैसा आप इकलौते बनोगे। यार मेरा टारगेट होता था कि मैंने ना अपने पास के 25 गांव में, मेरी उम्र का कोई लड़का इतना पैसा नहीं कमाता होना चाहिए जितने मैंने कमाने हैं, और वो बात सच भी है। मेरे एरिया के पास के 25 गांव है, 25 गांव में कोई लड़का नहीं है जो इतना ट्रैवल कर चुका है, जो इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। इवन आउट ऑफ कंट्री गए हुए, जो कनाडा अमेरिका गए हुए हैं, वो भी 20-20 लाख रुपए लगा के गए हैं, और मैंने 20 लाख छोड़ो, मैं तो बस 2cc करा था और आज उनके बराबर खड़ा हूं मैं। तो भाई तुम भी खड़े हो सकते हो, वो भी अपने देश में रह करके। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से मैसेज कर दो। ओके।